अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मतलब कि हेयर स्टाइलिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, अब ये देखें कि हम लोगों ने अगर हाइट में पफ देना होता है तो हम क्रिम्पिंग को किस तरह से होल्ड करें, अपने क्रिम्पर को किस तरह से हम लोगों ने होल्ड करना है। अगर हमने इस तरह से जो है वो बालों को वॉल्यूम देना है, जिस पफ के ऊपर आपने वॉल्यूम देना है साइड पफ का, उस एक सेक्शन को आपने ऐसे पकड़ना है। और देख लें जिन हेयर के ऊपर अभी मैं काम कर रही हूँ बहुत लाइट हेयर हैं इनके, ठीक है, और इनके बिल्कुल स्ट्रेट हेयर हैं, तो इनको हमें जो है वो अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो डालने के लिए हैवी वाली क्रिम्पिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और क्रिम्पर को हमने रूट्स तक के पास से करना है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हाइट जो है वो हमें रूट्स के पास से ज़्यादा चाहिए होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसकी क्रिम्पिंग करनी होती है। ठीक है, ये पफ की जो है वो सेटिंग होती है और इस तरह से ही आपने क्रिम्पर को पफ के लिए जो है वो क्रिम्प करना है। अब इसमें हमारा अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपने बैक वाले पोर्शन में जहाँ पर हमें अपनी बिंदिया की सेटिंग करनी होती है या हमें हाइट क्रिएट करनी होती है, वहाँ आप थोड़ा सा नेट यूज़ कर लें, क्योंकि अपने इनके रियल वाले हेयर जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा लाइट हैं। और अगर हम आधे बालों को इनके मतलब के ऊपर बैकोमिन कर ले जाएंगे तो फिर हमें प्रॉपर स्टाइलिंग बनाने के लिए बाल नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप्स की एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करनी होती हैं। और कई क्लाइंट हमारे पास इस तरह के आते हैं कि वो एक्सटेंशंस को यूज़ करना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे इन्हीं हेयर्स में कोई भी स्टाइलिंग आप कर दें। तो आप इस तरह से नेट में से पीस कर छोटे छोटे पीस अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लें और उनको आप इस तरह से कट करके तो अपनी पफिंग वगैरह में यूज़ कर लें। भी देखिए कितनी अच्छी इनकी हाइट आ गई है, यहाँ तक कि आप इस हाइट के ऊपर अपना दुपट्टा भी रखोगे ना तो वो कहीं भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक हाइट अच्छी से जो है वो क्रिएट हो गई। अब आपने ये बिंदिया की देखें कम है, यानी कि लेंथ जैसे इनकी पीछे चेन बनी है वो काफ़ी लेंथी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक पिन अटैच कर लें या फिर अपना थ्रेड अटैच कर लें। और यहाँ पर अच्छी तरह के, क्योंकि मैंने टिप वाली पिन अप्लाई की है तो टिप वाली पिन के ऊपर मैंने एक और पिन अप्लाई किया है, तो अब ये उम्मीद है कि बिल्कुल भी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ठीक है, और इनकी जो जिस टाइप की बिंदिया है उसके नीचे काफ़ी लंबे लंबे से मोती हैं जो कि आँखों के यानी आईब्रोज के ऊपर गिरे हुए ही अच्छे लगेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से इसकी सेटिंग कर ली हुई है। और अब हम लोगों ने एक सेक्शन पीछे ले जाके इसको थोड़ा नीट लुक देने के लिए तो जो है वो मतलब बना के और उसके ऊपर हम एक और सेक्शन लेकर आएंगे, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो क्रिएट करेंगे। और लाइंस क्रिएट करने के लिए हम सबसे इजी वाला मेथड आज यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि बिगनर भी अगर इस मेथड को ट्राई करेगा तो वो आसानी से अपने हेयर स्टाइल में लाइंस क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर सब हमने छोटे सेक्शन क्लिप्स लेने हैं, जो बिल्कुल स्टील वाले छोटा साइज़ का क्लिप होता है। उस सेक्शन क्लिप्स को हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देना है, बिल्कुल साथ साथ थोड़े थोड़े से बाल में। जो फ्रंट वाला हिस्सा हमने अलहदा से एक पार्ट उठाया है उस पार्ट के ऊपर। ठीक है, और इनको आपने प्रॉपर पूरे जितना आपका मतलब क्राउन एरिया है उस हिस्से पे आपने सारा, जहाँ पर आपने हाइट देनी है सारी, आपने इस तरह सेक्शन क्लिप्स को जो है अलग अलग सेक्शन डिसाइड कर लेने हैं। उसके बाद फिर आपने स्प्रे करना है और अपने फिंगर्स से इन लाइंस को विजिबल करना है इस तरह से। ठीक है, पीछे तक अपने फिंगर्स को आपने जो है वो लेकर जाना है, तो आपकी ये मतलब आसानी से और बिल्कुल लाइट से बालों में जो है वो लाइंस जो हैं वो इजीली क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, ये बड़ा इजी मेथड है, से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लाइंस क्रिएट करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है ख़ासतौर पर हमारे बिगिनर्स को। और इस तरह से जब सारी लाइंस इजीली क्रिएट हो जाएंगी तो फिर आपने पीछे इस तरह से जो है वो अपना मतलब पिंस जो है वो उनको अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर आप बैक तक कि जो है वो सेक्शनिंग या लाइंस चाहते हो तो इस तरह से आपने बैक तक जो है वो मतलब करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लाइंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग हो या मेकअप हो, अगर आप सही टाइम लगा के और सही दिल से काम करते हो तो वो परफेक्ट तरीके से होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि अभी हमारा क्लाइंट जो है वो अच्छे से रेडी भी नहीं हुआ होता है। एक तो वो आता ही बहुत लेट है हमारे पास और उस पर जल्दी से उन्हें कोई लेने के लिए या पीछे से बाहर से बेल की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि जी लेट हो रहा है जल्दी करें। तो उस सूरत में हमने कुछ भी जो प्लान किया होता है वो सब कुछ जो है वो मतलब ख़राब हो जाता है, प्लान ही हमारा जो है वो मतलब ख़राब हो जाता है। जैसे कि आज के इस केस में हुआ कि हम लोगों ने पूरा ब्रेड इनको बनाना था। ठीक है, लाइंस में क्रिएशन करनी थी, बहुत अच्छे से स्टाइलिंग सोची हुई थी, लेकिन अभी पहला ही स्टेप हमारा जो है वो बना नहीं था
कि इनको जो है वो लेने के लिए इनके ब्रदर्स जो हैं वो आ चुके थे और वो इतनी जल्दी में थे कि हमें ये सब कुछ फिर फटाफट से जो है वो करना पड़ा। हम ब्रेड तो नहीं इन्हें बना पाए, अदरवाइज़ हम इन्हें इनके पूरे बालों को जो है वो एक बन में जो है वो कन्वर्ट किया था। और अब हमने क्या किया है, ठीक है, दोनों साइडों पे हम लोगों ने बालों को हल्का सा राउंड करना है, ठीक है। बेबी हेयर्स इनके ज़्यादा होने की वजह से साथ साथ हम स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। तो और हम लोग बिल्कुल लाइट सा बालों को खींच भी रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी थोड़ी जो है वो स्टाइल में हमारी लाइंस भी विजिबल हों, ठीक है। और इस तरह से आपने नीचे इनकी पिन लगाने का आपको मेथड जो है वो अच्छा आना चाहिए। बाज़ हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करती हैं, लेकिन उनकी पिन लगाने का मेथड ऐसा होता है कि क्लाइंट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्डली तरीके से पिन को सर के अंदर चुभा देती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें जी, हमने नीचे वाले बालों को पकड़ के ऊपर इस तरह से जो है वो एक रबर डाल के, ताकि हमारे बाल इधर उधर ना हो, और यहाँ पर भी हमने पिन लगा दी हुई है, ठीक है। ये हमारा जो है वो एक मतलब सिंपल सा बन हम लोगों ने यहाँ क्रिएट कर लिया है। नीचे बचे हुए बालों को अगेन फिर से हम यहाँ पिन्स वगैरह इस तरह से जो है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एकदम से फटाफट से वाला जो कि जस्ट 5 मिनट में ही हेयर स्टाइल बने, हमने वो हेयर स्टाइलिंग इनकी जो है वो कर ली, ठीक है। और ये हम लोगों ने यहाँ पर भी बन और ऊपर 3-4 बन्स इस तरह से जो है बबल्स जो है वो बना के और उन्हें हमने पिन जो है वो अप्लाई कर दी, ठीक है। ये हमारा बैक का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो फ्रंट का सेक्शन है उसे भी आपने जो है वो इस तरह से थोड़ा सा स्प्रे करके नीट करना है, ठीक है। और उसे हाथों पे इस तरह से ट्विस्ट करके और थोड़ा सा हाइट देनी है, ठीक है। हाइट देने के बाद आपने लाइट सा अपने बालों को इस तरह से जो है वो खींचना है, ठीक है, क्योंकि हम लाइंस ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सारे बालों में। और इस तरह से लाइंस क्रिएट करने के बाद हल्का सा स्प्रे के बाद अपनी लाइंस को आपने जो है वो मतलब कि विजिबल कर लेना, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने इतनी ही लाइंस जो हैं वो मतलब इनकी क्रिएट हो पाएंगी। और अगर चाहें तो आप इनमें भी क्लिप्स का यूज़ करके तो लाइंस को ज़्यादा विजिबल आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ड्यूटी मैंने अपने वर्कर की लगाई कि वो इनमें मज़ीद और थोड़ी सी लाइंस क्रिएट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इन बालों को भी अच्छे से बैक में, इनके फ्रंट के बाल बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं और लाइट बालों में स्टाइलिंग करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ऊपर से बालों का कलर इतना ज़्यादा डार्क है कि लाइंस उस तरह से विजिबल नहीं हो रही जितना हम लोग जो है वो एक कलर जो बाल होता है ना, जो हाईलाइटेड बाल होता है उस पर, या ब्राउन कलर का बाल होता है उस पर ये स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखती है और बहुत खूबसूरत भी लगती है, ठीक है। ये बहरहाल हमारा फाइनल लुक मज़े का कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही नाज़िया ख़ान को आप इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।